गो बिग और गो होम, यानी गुरु या तो तगड़ा खेलो या बैग पैक करो और घर निकल लो। आरसीबी के सामने मैच से पहले जब रियान पराग ने यह स्टोरी लगाई तो यह बात क्लियर थी कि राजस्थान रॉयल्स जो मई के महीने में एक भी मैच नहीं जीती है, वो इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं करने वाली है। वो दिमाग में बनाकर आए थे कि अगर हम में काबिलियत है तो हम दिखाएंगे, और अगर नहीं काबिलियत है तो झोला पैक करेंगे और तमीज से घर निकल जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन रियान पराग भले ही इस मैच में 36 रन बनाकर बोल्ड हो गए, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखाया कि यार उस लड़के में दमखम है। वो लड़का जो सालों साल ट्रोल होता रहा अपने नाचने गाने बकवास करने को लेकर, वो लड़का अब विराट कोहली को आइडल मानने से लेकर धीरे धीरे उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है। विराट बनना इतना आसान नहीं है। विराट, किसी भी खिलाड़ी को आप विराट नहीं बना सकते, क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक है। लेकिन यह सच है कि जैसे पिछले साल शुभमन गिल ने आरसीबी को बाहर भेजा था, वैसे ही रियान पराग ने इस साल आरसीबी को बाहर भिजवाया है। क्योंकि जब शुरुआत हुई और कैडमोर आउट हो गए, संजू सैमसन आउट हो गए, तो पहले रियान पराग ने जायसवाल के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की। ध्रुव जुरेल आउट हुए तो फिर हेटमायर के साथ एक पार्टनरशिप की, और उस पार्टनरशिप पे मेक श्योर किया कि यह मैच आरसीबी से निकलकर आरआर के फेवर में आ जाए। और उसके बाद ठीक ठाक पारी खेली, एक साइड से कॉन्फिडेंस बनाए रखा। हालांकि आखिरी में वो छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गए, लेकिन जब वो आउट हुए तब स्कोर 150 के पार जा चुका था और जीतने के लिए सिर्फ 20-25 रन चाहिए थे। रियान पराग ने इस मैच से पहले लिखा था कि यार गो बिग और गो होम, और रियान पराग का वो माइंडसेट मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन बल्लेबाजी कर रहे थे, इन एंड आउट थे, जायसवाल संभल कर खेल रहे थे, लेकिन रियान पराग बहुत कॉन्फिडेंट थे। और उनका कॉन्फिडेंट देखकर मुझे बार बार ये मन में लग रहा था, क्या रियान पराग इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। अगर राजस्थान रॉयल्स यहां से फाइनल में पहुंचने का ख्वाब देखेगी तो फिर वो रियान पराग के भरोसे देखेगी। और ये वही रियान पराग है जिनको लेकर बीते साल तक मजाक उड़ता था कि राजस्थान रॉयल्स की जब टीम का सिलेक्शन होता है तो 5 बल्लेबाज डाल दिए जाते हैं, 5 गेंदबाज और एक रियान पराग। और वही रियान पराग जो मोस्ट ट्रोल क्रिकेटर थे, अब कहते हैं कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया और मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। फॉर मी रियान पराग इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टोरी ऑफ आईपीएल 2024। पहली स्टोरी सुनील नरेन 500 रन 16 विकेट, बट भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी स्टोरी रियान पराग। क्या कमबैक है, क्या कहानी है। रियान पराग आईपीएल 2024 में सबसे अलग, सबसे अलहदा नजर आए, और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स जबरदस्त करती नजर आए। रियान पराग की अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे तो पहले मैच में 29 बॉल पे 43 रन, फिर 45 बॉल पे 84 रन, 39 बॉल पे 54 रन, फिर एक मैच फ्लॉप हुआ, फिर 48 बॉल 76 रन, मैच जुटा कर गए। 18 पे 23, 14 पे 34, फिर एक फ्लॉप, फिर 49 पे 77। जो मैचेस राजस्थान हार भी रही थी उसमें भी 35 बॉल पे 47 रन, 34 बॉल पे 48 रन, और इस मैच में 26 बॉल पे 36 रन। रियान पराग वाकई में इस साल राजस्थान रॉयल्स के सबसे बड़े हीरो थे, सबसे बड़े हीरो। और एक ऐसा हीरो जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद वर्ल्ड कप के बाद जो टीम बननी शुरू होगी उसमें ये जाएगा, और इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो है वो रियान पराग जैसे खिलाड़ियों की वजह से सेफ रहेगा। कमाल की बात यह कि रियान पराग जब पहले कहते थे कि यार वो विराट को अपना आइडल मानते हैं, तब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब अपने आइडल के सामने मैच जीतना और अपने आइडल की टीम को बाहर करना, यह अपने आप में उनके लिए कमाल रहा है। रियान पराग ने जिस तरह से छक्के चौके लगाए वो कमाल थे। उनकी कंसिस्टेंसी जो है अनकैप्ड प्लेयर में वो कमाल है। इज द ओनली प्लेयर जो 500 प्लस रन है अनकैप्ड में इस साल। काम थे, कूल थे, कंपोज थे और एक बढ़िया नॉक थी। अगर वो आउट ना हुए होते तो मेरे हिसाब से वो शायद इस मैच की सबसे बड़ी स्टोरी होती। रियान पराग लगता है कि विराट कोहली के बिगेस्ट फैन है। उनकी तरह बाल कटवाते हैं, उनकी तरह टैटू लगवाते हैं, और अब धीरे धीरे उनका वाला एटीट्यूड लेके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है शायद उनका डेब्यू जिम्बाब्वे T20 सीरीज में हो जाए, हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 में है। अगर यहां से वो
एसआरएच के सामने अच्छा करती है और जीतती है तो आई एम श्योर उसमें रियान पराग और संजू जायसवाल जैसे खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका होने वाली है। बट याद रखिएगा, पिछले साल गिल थे, इस साल पराग हैं और इंडिया का भविष्य जो सुरक्षित हाथों में। कमाल की बल्लेबाजी यार, बॉलिंग कर लेते हैं, फील्डिंग जबरदस्त है, बैटिंग कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो थी कि दिमाग शांत है। उन्हें पता था क्रिकेट सेंस में कब ठहरना है, पूरा टाइम लिया, कोई फालतू शॉट नहीं खेले। 150 के पार स्कोर गया, जब पता लगा कि अब जीत गए, 22 बॉल 22 रन चाहिए, तब एक फालतू शॉट खेलकर आउट हुए। एंड आई एम श्योर उसके लिए परेशान भी होंगे। बट इस कंसिस्टेंसी, इस परफॉर्मेंस के बाद सवाल उठता है, क्या रियान पराग द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट?